मैं तो मैडम यही जानता हूँ कि एक शायर है कि पंडित भी बिकते हैं, मुल्ला भी बिकते हैं, मंदिर भी बिकता है, मस्जिद भी बिकता है। एक खुदा तुम पर्दे में हो तो तुम भी बिकते। कोई भी हिंदू हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे वो भंगी हो चाहे ब्राह्मण हो, वो मंदिर नहीं तोड़ सकता है, मस्जिद नहीं तोड़ सकता है। तो अशोक गहलोत जो है नाम के ब्राह्मण, नाम के हिंदू है, कर्म से मुसलमान है। और जिस पार्टी में रहते हैं, राहुल गांधी की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कौन सी जाति है बताओ? न हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चन है, न ईसाई है। तो उसे क्या लेना देना है मंदिर और मस्जिद से? उनको तक कि फूट करो, राज करो, यही हो रहा है, ये तो होते रहेगा। और इससे भी अधिक होने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग है, आप 10 साल 5 साल के बाद देख लेना, इससे ही भयंकर होगा। अभी तो मार काट बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग है ये। और ये स्टार्टिंग इसलिए है कि सिर्फ मोदी को भगाओ, बस, और कुछ नहीं है। हाँ, कि देश बदनाम हो, सारा संसार में जाने कि भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्रिश्चनों को मारा जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, बदनाम हो भारत। किसी तरह मोदी हट जाए, बात खत्म है। क्योंकि जितने ही भारत में पार्टियां बनी हुई है, कांग्रेस सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। बताओ, उनके जितने भी नेता हैं आज के डेट में भी, उससे 75% भ्रष्टाचारी है। उसके बाद आज देखो, हमारे बिहार के लालू प्रसाद, वो भी है। मुलायम को देखो, वही है। ममता बनर्जी को देखो, वही है। कौन ऐसा नेता है जो देश के लिए सोच रहा है? चोर बीजेपी में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है। लेकिन इसमें सिर्फ मोदी इंसान है और ईमानदार है, और एक अमित शाह और एक जोगी, बस। बाकी सब वही है। इसलिए दिक्कत है उनको कि अगर मुसलमान कोई पक्ष लेंगे तो मुसलमान वोट देगा इनको, और मुसलमान को वोट देता नहीं है। ये सारे राजनीति का जा रहा है वोट बैंक, और ये वोट बैंक के लिए ही सब हो रहा है, और कुछ नहीं। जय श्री राम। ठीक ठाक है जी। आप देखिए, कहना क्या है जी, जो विद्रोही है वो तो पाप का भागीदार है जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो वही बात है, देखिए आप भी सामाजिक रूप से जनता की सेवा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा यही कहना है कि जो प्रभु श्री राम का हत्यारा है वो किसी का भी नहीं हो सकता, वो सबका हत्यारा है जी। नहीं तोड़ना चाहिए मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि बनाना चाहिए। हमारा यही कहना है कि भाई जो हाथ जोड़ने में मजा, वो हाथ तोड़ने में मजा नहीं। प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, भगवान के हित भक्ति रखो। जय श्री राम। ये मैडम कांग्रेस, मुझे लग रहा है ये मंदिर नहीं तोड़ रही है, अपनी कब्र खोद रही है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये देखिए, अब तो हमने भी ठान लिया, अगर कांग्रेस ने ठान लिया कि वो हिंदुओं को नज़रअंदाज करेगी, तो अब हमने भी तय कर लिया, हम हिंदुओं ने भी, अब हम किसी जाति धर्म में ना बढ़ के सिर्फ हिंदुत्व और सनातनी बन के ही वोट करें। हमने भी अब ये प्रण ले लिया है, अगर कांग्रेस प्रण ले सकती है तो हमारा भी प्रण है कि हम सनातनी बन के वोट करेंगे इस बार। अब हम ना तो यादव मिश्रा किसी भी जात पात में नहीं बटेंगे, सिर्फ हम सनातनी बनेंगे, सनातनी बन के ही वोट करना चाहेंगे। ये बहुत चीप टाइप की राजनीति है, और जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट में जो किया है इन्होंने, ये बहुत निंदनीय है। और ये चाहते हैं कि इनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी, तो वो कभी मिलने वाली नहीं है, बल्कि इनकी पॉलिटिकल माइलेज और रिड्यूस होती जाएगी डे बाय डे। जिस तरह आज देखोगे, आज भी वो हमारे दो में सिमट के रह गए हैं वो कांग्रेस, देखा जाए तो ये आने वाले टाइम में जो है ना, इसका बिल्कुल पत्ता जो है बिल्कुल सूपड़ा साफ होने वाला है। 2024 के बाद मुझे नहीं लगता कहीं, चाहे ये प्रशांत किशोर को अपॉइंट कर लें या किसी को भी कर लें, चाहे कोई इंटरनेशनल कोई एनालिस्ट को ले आएँ, लेकिन इसका सूपड़ा साफ है आने वाले टाइम में, मार्क माई वर्ड। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये माँ बेटे को अगर हटा देते हैं तो फिर तो शायद थोड़ा संभल भी जाए। अगर जब तक माँ बेटे रहेंगे, जब तक वंशज राज रहेगा कांग्रेस में, तो ये कभी ऊपर नहीं आ सकती उभर के, ये यहीं की यहीं रहेगी और इससे नीचे ही जाएगी उल्टा चीज। मानसिक सोच बड़ी छोटी है। आप ये जो बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे गौशाला तोड़ने की, और जो गौशाला है जो आज से नहीं बनी होगी, कम से कम 25-30 साल से, 25-30 साल पहले किसकी सरकार थी? केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, और जो बनाने वाले सरकार भी उनकी थी। तो जब बनती है, जब वो आधारी के तौर पर दिखा रहा है, फिर भी टूटता है। 300 साल पुराना मकान, जब अंग्रेज इस देश पर शासन करते थे, जब से वो सनातन धर्म का मंदिर था, क्यों तोड़ा? एक अजारता फैलानी अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वो करना, हिंदू मुसलमान करना, ये ओछी राजनीति इनका सुपड़ा साफ करेगी। आने वाले चुनाव में जनता इतनी पागल नहीं पहले थी,
अनपढ़ थे, एक तरफा चलते थे। आज पढ़े लिखे लोग हैं। 2 साल से उन्होंने अपने कष्ट रहे हैं। 2 साल से कोरोना महामारी थी, कोरोना महामारी में भी लोगों ने इस देश का साथ दिया, माननीय मोदी जी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, केंद्र सरकार का साथ दिया है। और आज उनको पेट में दर्द, आज 2 साल से सब कुछ शांत था, 3 महीनों में क्या हो गया? ऐसी अराजकता क्यों फैला रहे हैं? क्यों आपस में लड़ा रहे हैं? क्यों दंगे करवा रहे हैं? दंगे से तो हमारा नुकसान है। हमेशा ही दंगे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ बात होती तो सुलझाना चाहिए, आपसी मतभेद करना चाहिए। मंदिर तोड़ने से और गौशाला तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। और जनता समझदार है, जनता पागलपनी है। कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व इस देश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए। 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ था दिल्ली में, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ था। अब दंगे 2 साल में इतने करवाना चाहते तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान। जनता भाईचारा बना के रखना चाहती है। 4 मजहब 36 बिरादरी की राजनीति करती है और जनता ही जनार्दन है। ये जनता को ही अछूता मानते तो अछूता नहीं है। जनता ने इनको सबक सिखा दिया। आज 24 सीटें हैं, आने वाले 24 के चुनाव में इनके पास डबल डिजिट नहीं होगी, क्योंकि युवा पीढ़ी समझती है, विचार करती है किसके पक्ष में है, और ये तोड़ने से फोड़ने से राजनीति नहीं चमकेगी। देखिए, जो बात हिंदू मुस्लिम की करती है, कोई भी मुस्लिम भाई यहाँ खड़ा होगा, कोई असुरक्षित नहीं है। भाईचारे में यहाँ पे सभी खड़े हैं। हो सकता है हमारी तादाद हिंदुओं की ज़्यादा हो, 1, 2, 4 हो, 5 हो, 10 हो, ऐसे क्यों? ये तो राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और कोई भी आज हिंदुस्तान में, मेरी बात हो, सबसे देश आज़ाद हुआ है, कोई इनके आरक्षण में कमी की हो, इनको पढ़ाने में मदरसे बंद किए होंगे, उनकी दुकान बंद होगी मदरसों में जो मौलवी चलाते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। 7 साल से माननीय मोदी जी सरकार में है। इनके उत्थान के लिए, इनको पढ़ाने के लिए, इनके लिखाने के लिए 4 मजहब 36 बिरादरी की राजनीति करते। कोई एक हिंदुओं के लिए अलग नहीं करे, कोई नया मंदिर नहीं बनवाया। राम मंदिर का मुद्दा पुराना था और उनमें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जीत के मंदिर बन रहा है, ठीक है। और मस्जिद, जो मस्जिद की बात है, आज आपके चैनल के माध्यम से कहते हो 7 साल से मोदी जी कौन सी मस्जिद तोड़वाई है? कहाँ पे जाके उन्होंने वो करा है? आपके दिल्ली में ऐसी बहुत जगह जो रोड के बीच में है, वो तो नहीं टूटी। और मंदिर तो जहाँ मंदिर है, जहाँ गाँव है, एक पार्टिकुलर गांव था, वहाँ पे जाके तोड़ा। ये तो एक असामाजिक तत्व फैलाने के लिए, देश का शांत माहौल बिगाड़ने के लिए, देश की आज इंटरनेशनल में देश की छवि सबसे ज़्यादा है। जो अमेरिका हमें गरीब कहता था, आज हमारे साथ सामने बैठ के बात करता है, तो हमारी देश की छवि है। अभी ब्रिटेन के वो आए हैं प्रधानमंत्री, आज तक हमारे देश में ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं आते थे, हमें झुकना पड़ता था। आज देश की जो विदेश नीति है वो स्ट्रोंग है और विदेश में डंका बजता है। विदेश, आप एक बात है, मुस्लिम कंट्री में जब मोदी जी जाते हैं वहाँ पे मंदिर का निर्माण होता है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? मैडम, कांग्रेस का तो शुरू से रहा है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का उनका शुरू से रहा है। मैडम, मैं जब से मैं देख रहा हूँ, सक्रिय राजनीति को देखना समझने की कोशिश की, तब से मैंने देखा है कि कांग्रेस कोई मौका, कोई अवसर ऐसा नहीं कि हिंदुओं को आहत करे बिना उनको चैन की नींद आ जाती हो। राहुल गांधी का भी बयान आया था अभी, जब जागीर पे वहाँ पे बुलडोज़र चढ़ा, तो उन्होंने ये संविधान पे बुलडोज़र चला है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, आज जो आपने मंदिर तोड़े हैं और जो गौशाला तोड़ी है, ये संविधान पे बुलडोज़र नहीं चढ़ा इनका क्या? और योगी जी की बात करी जाए, योगी जी पे आरोप लगते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं और मुस्लिम और हिंदुओं में भेदभाव पैदा करते हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बंगाल इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, वहाँ पे क्या उन्माद बचाया वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहाँ पे उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को कोई अवसर नहीं छोड़ा कि उनको घर से खदेड़ खदेड़ के मारा। और यही रिज़ल्ट जो योगी जी के सेकंड टर्म में आया है। अगर किसी भी वहाँ पे किसी भी मुसलमान को जीत के जश्न में अगर किसी भी मुसलमान में खलल पड़ा हो या उनको किसी को खरोच भी आई हो, तो ये दर्शाता है कि योगी जी का शासन कितना अच्छा है कि 2-2 बारी, और जबकि एक अवसर और रहा कि जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था, तब भी होशो हवास में हिंदुओं ने अपने उसको सेलिब्रेट किया। उसमें ये नहीं कि किसी मुसलमान को हट किया हो या कुछ किया हो, ऐसा वो नहीं है। और पश्चिम बंगाल का रिजल्ट देख लीजिए, जब ममता बनर्जी जीती है, उन्होंने वहाँ पर क्या उत्पाद बचाया। मैम, ये जो मंदिर या मस्जिद तोड़ने का जो मैटर है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, हिंदू मुसलमान से डर रहा है, मुसलमान हिंदू से डर रहा है, ठीक है। कहीं कोई मस्जिद नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, आदमी की इंसानियत ज़्यादा होती है। बट दूसरी बात ये है मैडम कि जैसे ये दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में दंगा हुआ,
हल्का फुल्का ही हुआ, ठीक है। अब उसको उठा लिया, वो मोमडन था, उसको जेल में क्यों रख रखा है? उठा के मारो उसे। फिर आगे को ये चीज़ पता रहेगी उसको कि ये मैंने क्या करा है। ओवैसी और ओवैसी का भाई, मैं एक मोमडन हूँ मैडम, ठीक है। ओवैसी का भाई दोनों ही अलग, वो जो 15 मिनट वाला स्टेटमेंट दिया था ना उन लोगों ने, है ना, वो है तो कुछ नहीं, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो मुंबई में आके स्टेटमेंट दे जाएंगे, पाकिस्तान बना रहे हैं मुंबई को, हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके से उसने ये कंडीशन कर रखी है कि मुसलमानों का राजा मैं हूँ, है। कहीं भी आता, कहीं भी। अब मोदी जी हमारी सरकार है, उसको रोक नहीं सकती थी एयरपोर्ट पे कि भाई तू क्यों आ रहा है, उठा के बंद कर देती, टेंशन खत्म, सरकार अपने हाथ में है। अब ये जो अंसार को उठाया है, उसने अंसार को गलत उठाया, गोली मार दो उसमें खड़ा करके, छुट्टी जो आगे दंगाई है वो भी तुम्हारी हिम्मत नहीं करेगा, है। उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, सरकार अपने पास से पैसा दे रही है, बेकार की बात है। उठा गोली मारो, अगला भी तो सुनेगा, अगला कौन सा फिर मंदिर या मस्जिद में चढ़ जाएगा, बताओ। पुराना मंदिर था, 300 साल पहले अंग्रेजों का शासन था, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने अतिक्रमण करवाया था क्या वहाँ पे, या बीजेपी ने तब तक बीजेपी का गठन हो चुका था 300 साल पहले, कि जो बीजेपी ने वहाँ पे वो करवाया। 300 साल पहले वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है, तो ये उनका तर्क नहीं बनता। बल्कि जहाँ पे मेरे अभी सुनने में आ रहा है, जो उनके जो नगर पालिका की मीटिंग थी, उसमें खुद कांग्रेस के सांसद पार्षद वहाँ पे सम्मिलित थे, उसमें उन्हीं के द्वारा पारित किया गया था ये। तब उसमें अब ये ब्लेम लग रहा है, बीजेपी पे उल्टा लगा रहे हैं। ये मेरे को उनको बैठ के अपनी जो कम्युनिकेशन गैप है वो दूर करना चाहिए था, ताकि जनता को भ्रमित ना करे। जनता के पास और भी काम है, और हमारी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, ना मस्जिद टूटे ना मंदिर टूटे। अब ये जो बात है, स्टे लिया है दिल्ली में, स्टे लिया है, क्या स्टे वहाँ पे नहीं आ सकता था? जो आप बात के चैनल के माध्यम से पता लगा, गौशाला टूटी, मंदिर टूटा, उनको कोई नोटिस दिया था? एकदम कार्रवाई एक तरफा तो वो कर रहे हैं जो कांग्रेस के गए हैं। ये भाई ने बहुत बड़ी अच्छी बात की, इसने मोंडन भाई के है भाई, इसने कहा कि जो भी दंगाई है, इसने पक्षपात नहीं की, हमें हिंदू या मुस्लिम भाई है, हमने तो किसी को ये नहीं कहा कि भी गलत के साथ गलत होना चाहिए। इस भाई ने भी समर्थन करें, हम भी समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई भी मजहब और किसी का कुछ नहीं देखना चाहिए। जो दंगाई है, जो देश की अखंडता सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था, तो उसके साथ सभी लोग, चारों मजहब, 36 बिरादरी एक साथ है। ये जनता सिर्फ दंगाई से डरती है, और आम जनता को किसी लेना देना नहीं है। और जो बात करते हैं, जो तोड़ते हैं नोटिस के अजागता, ये छोटी सी राजनीति करने के लिए, ये कोई भी हुआ, ओवीसी साहब हुए, केजरीवाल जो, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा। उनसे ये भी मैं अपील करता हूँ, ऐसी भावना ना रखें, जनता समझती है। ओवीसी को इतना मानते तो मुस्लिम भाई एक तरफा वोट करके उनको कई एमएलए देते, कोई एमएलए नहीं दिया, कोई एमपी नहीं दिया। और जनता ने, और यूपी में माननीय योगी जी को कुछ परसेंटेज कम मिले होंगे, पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी वोट किया है, और हम उनका समर्थन करते हैं, उनका प्यार स्नेह हमेशा चाहते हैं। और हमेशा ये नफरत की राजनीति कांग्रेस की है, और विपक्षी दल जितने भी बने हुए हैं, ममता बनर्जी जी हो, कोई है, पर्सनली टारगेट किसी को नहीं है। जो जितने भी विपक्ष के बने हुए हैं, एक तरफा एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं। और जो देश के लिए काम करता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को वंशवाद चाहिए होगा और कुछ चाहिए होगा। आप लोग जनता से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, मोदी के बाद कौन सा उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? क्या उसको अपनी जेब भरनी है देश के लिए? आज नहीं दिख रहा हमें, आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें हाईवे बन रहे, किसके लिए बन रहे हैं? जहाँ 6 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में। बागपत है, कोई भाई आप बागपत कर रहा, 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में पहुँच जाता बागपत। मेरठ पहुँच जाता है, हरिद्वार जाते थे, हम खुद हरिद्वार हर साल जाते थे, 7 घंटे 8 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं। तो विकास के उसमें जनता समर्थन करती है, और देश की छवि खराब करने के लिए असामाजिक तत्व भेजे जा रहे हैं, और असामाजिक तत्व ही दंगाई हैं। ना आम जनता है, ना कोई मुस्लिम है, और मुस्लिम को भड़काने का काम वे लोग जो हैं कर रहे हैं, जो एनआरसी की बात कर रहे हैं, एंटी भाई कर रहे हैं। अब मैं कह दूं यहाँ पे कि मेरा नाम ये है, आप कैसे मान लो वो नाम है? आप मेरे से पूछोगे ना, प्रशासन भी पूछेगा, पुलिस भी पूछेगी। मैम ये तो सवाल ही नहीं उठता कि जो भी है। अब मैं वसुंधरा सेक्टर 15 में रहता हूँ, वसुंधरा गाजियाबाद, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही मकान है मोमडन का, और टोटली 1000 घर हिंदू के हैं। मुझे तो आज तक तकलीफ नहीं हुई जी। हम एक साथ ही आदमी को लेके चलना चाहिए। और ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी और ये इसका भाई है, जो भी कुछ है ना,
इन लोग को तो टारगेट उठा के पाकिस्तान भेज दो। वो जो करते हैं ना लहजे में बात कि जी मतलब जैसे कि किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं कि भाई बड़ी मुतकल्लिफ बात करते हैं और ये नमाज की बात करते हैं, है ना, तो ये अंदर से नहीं कर रहे ना, इनको तो पाकिस्तान उठा के देना चाहिए। और जैसे ये मैं फिर कहूँगा जो भी ये दंगाई वंगाई है ना, ये सरकार को इतना ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। वो उठाओ गोली मारो, सीधा मारो चौराहे पे, कहानी खत्म। अगर मुसलमान होगा मुसलमान डरेगा, हिंदू होगा हिंदू डरेगा, ठीक है, बस बिल्कुल खड़ा करके गोली मारो। ठीक है।